देखिए, नेचर जो है, कुदरत जो है, कायनात जो है, ये खुद नहीं चाहती कि कोई होश में आए, कोई नींद से जाग जाए, कोई सपने से, ख्वाब से निकल कर बाहर आ जाए। क्योंकि यही तो बेहोशी की नशा पिलाती है, नींद की दवा खिलाती है और सपने में ख्वाब में ले जाती है। यही 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 ये कभी नहीं चाहती कि कोई भी जागे, कोई भी होश में आए, ख्वाब से, सपने से बाहर निकलकर हकीकत के तरफ, सत्य के तरफ जाए और हकीकत को, सच को पाए। क्योंकि ये जो जिस्म मिली है, शरीर मिला है, बॉडी मिली है, ये इसी की है, ये इसी की है। और ये अपने आकर्षण शक्ति से, कशिश से, अनदेखी बंधनों से बांधकर, अनदेखी मायाजाल को फैला कर बैठी है। जैसे मछुआ जाल फेंक कर बैठा रहता है, कोई भी मछली बाहर नहीं जाए, सब इसी में आ जाए। पक्षी को पकड़ने वाला जाल फैला कर बैठा रहता है, वो चाहता है कि सारी पक्षी हमारे जाल में आ जाए, एक भी पक्षी निकल कर बाहर नहीं जाए। ऐसे ही नेचर, कुदरत, कायनात नहीं चाहती है कि एक भी रूह कायनात से बाहर जाए, एक भी आत्मा ब्रह्मांड से बाहर जाए। यही वजह है कि ऐसी जिस्म, ऐसी शरीर, ऐसी बॉडी बना कर रखी है जिसमें रूह फंस जाएगी, आत्मा फंस जाएगी, जिसके अंदर दिल और दिमाग है। एक तो जिस्म हाड़ मांस की, हड्डी गोश्त की, दूसरी दिल और दिमाग, दिमाग में तरह तरह की चिंताएं, दिल में तरह तरह की भावनाएं और तरह तरह की बीमारियां जिस्म के अंदर, तरह तरह की कमजोरियां जिस्म के अंदर। अब इसी के अंदर रूह, इसी के अंदर आत्मा फंसी हुई है, बंधी हुई है। और रूह की, आत्मा की शक्ति जो है, ताकत जो है, वो काम नहीं करती। क्योंकि रूह को, आत्मा को इतनी नशा, इतनी बेहोशी की दवा पिलाई गई है और पिलाई जाती है। अब जो खाना खाते हैं, जो ग़िज़ा खाते हैं, इसी में से
एक रसायन निकलती है जो शरीर को तो मजबूत करती है, मन को बुद्धि को तो मजबूत करती है, मगर रूह को कमज़ोर करती है, आत्मा को कमज़ोर करती है, मन को, बुद्धि को, शरीर को, तीनों को मजबूत करेगी। मगर इसके अंदर एक ऐसी रसायन पैदा करेगी, एक ऐसी गैस पैदा करेगी जिससे रूह नशे में, बेहोशी में, नींद में रहेगा, कैद में रहेगा, पिंजड़े में रहेगा, कफस में रहेगा। और कभी वो ब्रह्मांड से बाहर, कायनात से बाहर जाने के लिए नहीं सोचेगा, नहीं सोचेगा। बेहोशी में, नींद में, नशे में सोचने की सलाहियत हो जाती है, तो वो नहीं सोचेगा, सोच ही नहीं सकेगा, और ऐसे ही पड़ा रहेगा जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर, मन बुद्धि के अंदर, मन बुद्धि शरीर के कैद में, पिंजड़े में, आत्मा और रूह बेहोश सोया हुआ पड़ा रहेगा। तो इसकी नींद तोड़ने की, इसकी बेहोशी तोड़ने की, इसकी नशा तोड़ने की बात अगर की जाए तो उसे भी आदत सी हो गई है गुलामी की, नशे की, बेहोशी की, नींद की, सपने की, ख्वाब की, एक आदत सी हो गई है। इसलिए वो भी नींद से, बेहोशी से, नशे से बाहर निकलना नहीं चाहता, सपने से, ख्वाब से बाहर निकलना नहीं चाहता। अब किसी को जगाया जाए, होश में लाया जाए, नशे से बाहर निकाला जाए, तो आप ही पर तलवार उठाएगा, आप ही पर तलवार उठाएगा। क्योंकि मैं खुद जानता हूँ, मैं एक मंदिर में बैठता था और यही सब बात सत्संग करता था। एक शराबी बड़ी नशे में शराब पी कर आकर बैठ गया और मेरी बात उसके कानों तक जाने लगी और वो सुनने लगा, उसकी नशा फट गई, उसकी नशा फट गई। तो उसने कहा कि आप चुप रहिए। बोले क्यों? बोले इसलिए कि आपकी बातों ने मेरा पैसा बर्बाद कर दिया। मैं जितना पिया था कि दिन भर नशे में रहता, दिन भर नशे में डूबा रहता, इतना मैं पी चुका था और आपकी बातों ने मेरा सारा नशा तोड़ दिया, मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया। आप अगर बोलेंगे तो हमारा पीना बेकार हो जाएगा, फिर अभी हम जाएंगे पी करके आएंगे, मगर वही होगा कि आपकी बात हमारे नशे को तोड़ देगी। इसलिए आप चुपचाप यहाँ बैठे तो अच्छा होगा, बोले मत, बोलिए मत, खामोश रहिए, चुप रहिए, इसी में आपकी भलाई है और मेरी भी। तो मैं वहाँ थोड़ा सा जोर दिखाया, ताकत दिखाया, खड़ा हो गया और कहा कि देखो तुम एक काम करो, मेरा मर्डर कर दो, मेरा खून कर दो, मेरी गर्दन काट दो, फिर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम्हारा नशा नहीं टूटेगा, क्योंकि मैं यहाँ आऊँगा नहीं, जिंदा रहूँगा नहीं। तो इतना तुम मुझ पर मेहरबानी कर दो, इतना काम कर दो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ।
सबके सामने मैं खड़ा हो गया और यही कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं बैठा रहूँगा तो ये लोग 10 आदमी बैठे हैं, इन लोगों से मुझे बोलना पड़ेगा, या तो इन 10 लोगों को यहाँ से भगा दो, अकेले चुप खामोश मैं बैठा रहूँगा, और नहीं तो मेरी कत्ल कर दो, मेरा खून कर दो, मेरा मर्डर कर दो, इतना तुम कर दो, तुम्हें कोई जेल नहीं होगी, ये मैं लिख कर दे दूँगा। इतने सारे लोग गवाह हैं, हम खुदकुशी किए हैं, ये सब बोलेंगे कि खुदकुशी किया है, इसको कोई मारा नहीं है, ये सब गवाही दे देंगे। बस तुम दोषी भी नहीं रहोगे, तुम्हें मुजरिम, तुम्हें गुनाहगार भी नहीं कहा जाएगा, तुम्हें पापी नहीं कहा जाएगा, तुमको पाप नहीं लगेगा, गुनाह नहीं लगेगा। इतना का मैं गारंटी लेता हूँ। बस तुम थोड़ी सी काम करो कि मेरा गर्दन काट दो एक ही झटके में, मेरा गला काट दो एक ही झटके में, बस एक ही झटके में, एक ही झटके में। जाओ तलवार लेकर के आओ या कोई मशीन गन लेकर के आओ, अब पूरी की पूरी गोली मेरे सीने में उतार दो। ये सब मैंने जब कहा तो उसने कहा कि अजीब बात है यार, पागल तो नहीं हो गए? ऐसा बोला जाता है, ऐसा कहा जाता है? तो बोला मैं क्या करूं? तो बोला अच्छा ठीक है, आप अपना बात कीजिए, हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हम ही यहाँ से हट जाएंगे, पी कर के उधर जा कर के सो जाएंगे। बोले हाँ वो ठीक है, जाओ उधर पी कर जाकर सो जाओ। तो ठीक उसी तरह से हर आदमी की नशा जो है मेरी बातों से फट जाती है, नींद जो है मेरी बातों से टूट जाती है, बेहोशी जो है मेरी बातों से टूट जाती है, और इसी वजह से उसको तकलीफ होती है, क्योंकि वो ख्वाब देख रहा था, सपना देख रहा था, और वो ख्वाब टूट जाती है, वो सपना टूट जाता है, और इससे उसको चोट लगती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। जैसे किसी हिंदू के मंदिर में जाकर उसकी मूर्तियां को उठाकर पटक कर तोड़ दीजिए उसी के सामने, किसी मुसलमान के मस्जिद में जाकर के उसके कुरान उतार करके फेंक करके उसमें आग लगा दीजिए, फिर देखिए तो वो मंदिर की मूर्ति टूट जाएगी, बेजान है, मगर चोट उसको नहीं लगेगा, उस हिंदू को लगेगा जो उसको भगवान मानकर पूजा करता है। ऐसे ही कुरान एक कागज़ की किताब है, उसे पटक कर किरोसिन तेल डालकर उसे जला देंगे, वो जल जाएगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मुसलमान को तकलीफ होगा। मस्जिद को तोड़ देंगे, मुसलमान को तकलीफ होगा, मंदिर को तोड़ देंगे, हिंदुओं को तकलीफ होगा। ये सब उनके मैं खाने हैं, शराब खाने हैं, यहाँ से उनको नशा मिलती है, शराब मिलता है, नींद का दवा, बेहोशी का दवा मिलता है, और ख्वाब सपना दिखाई देने लगता है, स्वर्ग है, जन्नत है। जैसे मान लीजिए फिल्म वाले फिल्म बनाते हैं और उस फिल्म में इतना नशा भर देते हैं, इतना अफीम भर देते हैं, इतना डायलॉग, इतनी अदाकारी से भर देते हैं कि अच्छे अच्छे लोगों का जज्बात उखड़ जाता है, जोश जुनून आ जाता है, जबकि वो एक तस्वीर है, एक पिक्चर है, और वो भी झूठ है, सच नहीं है, हकीकत नहीं है। उसमें भी नशा भरी जाती है, शराब भरी जाती है, अफीम भरी जाती है।
ऐसे ही लीडर जब वोट की टाइम आएगी, वोट का टाइम आएगा, दावा करेंगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लालच देंगे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह से वो वाणी के जोर से, शब्दों लफ्ज़ों के जोर से आपके कानों में एक रस भरते हैं, एक नशा, एक दवा, एक अफीम आवाम के कानों में भरते हैं, झूठ बोल करके, वादा करके। और ऐसे ही सत्संग में, मिलाद में, जलसा में आलिम, पंडित, गुरु, ज्ञानी वो भी, और आश्रमों में जाकर देखिए क्या झूमते हैं, क्या नाचते हैं। उनकी बातों पर उठ करके झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। बॉक्स बजती है, म्यूजिक होता है, लड़के लड़कियां डांस करने लगते हैं। कितना असर करता है म्यूजिक, कितना असर करता है, गीत कितना असर करता है, बात कितना असर करता है। आप किसी को भरी महफिल में जा कर के इज्जतदार आदमी को गाली दे, क्या है, उसके मुंह पर थूक दे, क्या है, मगर इतना करके देखिए कितना उस पर असर करेगा। वो आपको संगे संग जान से मार देगा। जबकि इसमें कुछ नहीं है, बुद्ध के मुंह पर थूकने वाला थूक दिया, गाली देने वाला गाली दे दिया, और थप्पड़ मारने वाला थप्पड़ भी मार दिया, मोहम्मद के ऊपर कूड़ा फेंकने वाली कूड़ा फेंक दी। उतने बड़े हस्ती, उनके ऊपर रोज कूड़ा फेंकती थी और हंसकर मुस्कुरा कर चले जाते थे। बुद्ध के मुंह पर भरी सभा में, सबके सामने, मजलिस में मुंह पर थूक दिया और मुस्कुरा कर चुप बैठ गए, कुछ नहीं बोले। कोई थप्पड़ मार दिया, कोई पत्थर मार दिया, कोई रास्ते में कांटा फेंक दिया, ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया, मंसूर को फांसी पर चढ़ा दिया गया, अनल हक को बोटी बोटी काट करके मार दिया गया, समस्तबरेश की खाल उतार ली गई। ये सब जगाने वाले थे, कौम को जगाने वाले थे। इनके साथ ऐसा किया गया और हर जगाने वाले के साथ ऐसा किया जाएगा। अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं किया गया क्योंकि मैं दूसरे तरीके से, दूसरे अंदाज से बात करता हूँ, इसलिए मेरी बातों में उतनी चोट नहीं है, उतनी जख्म, उतनी घाव, उतनी नस्तर नहीं है जिसे कोई भी तिल मिला जाए, कोई भी गुस्से में आ जाए। हालांकि देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे ही साथ बैठने वाला, मेरी बात सुनने वाला, जो वर्षों से मेरे साथ, मेरे संग था, और एक दिन रात भर मौलाना की बात सुनी तकरीर में, और सुबह के आकर मुझसे बहस कर लिया और मैं अपने धुन में बोलता चला गया। उस दिन उसको देखा गया 10 आदमी के बीच में खड़ा होकर, फेंट बांधकर मुझे मरने के लिए बड़ी कोशिश किया, कांपता था, डरता था, 10 आदमी के बीच में खड़ा होकर के घूसा मेरे मुंह तक लाता था। इस तरह से वो आधे घंटे तक जोर लगाया। मेरी बात जितने रात भर मौलाना ने कहा था उसका विरुद्ध था, उसका खिलाफ था, उसके मौलाना के बातों से मिलता जुलता बात नहीं था। बस इसीलिए कि ढेर बड़े मौलाना हो गए हो, ढेर बड़े पहुँचे हुए हो गए हो, इतना तुम जानने वाले हो गए हो। जबकि मेरे साथ बैठकर वो 2 साल 3 साल से मेरी बातें सुनता था। अब मौलाना की बात सुन करके, मेरी बात सुन करके
इतना गुस्सा कि क्या बताऊं। तो खैर मैंने अपनी बात जारी रखी। उसका हालत देखने में आता था कि वो कांप रहा था मारने के लिए, गुस्से में गुस्सा उठा रहा था, मेरे मुंह तक लाकर कांपते कांपते हट जाता था। ये मैं आधे घंटे तक उसको देखा और सभी 10 लोग बैठकर देख रहे हैं मसला, मगर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। हम ही नहीं बोले तो कोई क्या बोलेगा। बाद में हमने उससे कहा, अब दूसरे ढंग से समझाना शुरू किया और अब उसको मेरी बात समझ में आई। तो जानते क्या हुआ? बोला, अरे यार आप तो इतने अच्छी बात बोल रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी बात बोल रहे हैं और हम आपको मारने के लिए अभी खड़े हुए थे। ये साले मौलाना जो है ना, यही सारे लोग खुराफाती हैं। इन्हीं सब की बातों के वजह से हम आप पर गुस्सा हुए थे। अब उन साले लोग को नहीं छोड़ेंगे, पत्थर मारेंगे। जहाँ तकरीर होगी, जहाँ मौलाना होंगे, दूर से पत्थर मारेंगे। अब बोलेंगे कि ये सब साले लोग झूठ हैं। तो बोले कि देखो, गलती इन मौलाना की नहीं है, तुम्हारी है। गलती मेरी नहीं है, तुम्हारी है। तुम जो समझ लिए वो तुम्हारी गलती थी। अभी मेरी बात तुमको समझ में आ गई और उस वक्त मेरी बात तुमको समझ में नहीं आ रही थी, वो तुम्हारी गलती थी। अभी बात मौलाना की समझ में आ गई, उस वक्त मौलाना की बात नहीं समझ में आ रही थी। तो तुम गलती करोगे, मुझे नहीं मार सके, अब मौलाना को मारोगे। अब तक तुम मुझे मारना चाहते थे, अब मौलाना को मारना चाहते हो। अभी गलती कर रहे थे, फिर तुम गलती करोगे। वो आदमी नौजवान था, मेरे घर तक आया माफ़ी मांगते मांगते, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बोला, अरे यार छोड़ो ना, माफ़ करने की क्या बात है, छोड़ो। मगर मेरे घर तक आया, हाथ जोड़कर खड़ा होकर माफ़ी मांगते थे। रास्ते भर माफ़ी मांगा, रास्ते भर माफ़ी मांगा। हम बोले, देखो हम खुदा तो नहीं रहे, फिर तुम मुझसे क्यों इस तरह से माफ़ी मांगते हो? और तुमने गलती क्या किया है, छोड़ो, हो गया, बात खत्म। आइंदा ऐसा मत करोगे। तो बोलिए, तो मौलाना के बात में कितना नशा थी कि उसको पागल कर दिया, मुझे मारने के लिए आमादा कर दिया। मेरी बात में कितनी ताकत थी कि उसको झिझोड़ कर रख दिया। अगर फिर मैं दूसरे अंदाज से नहीं बोलता तो मुझे मार ही देता, मगर मैंने देखा कि अब इसको समझाने के लिए दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरह से मुझे भी मारने की कोशिश की गई। मैं भी बहुत जगह मार खाते खाते बचा। और एक दो इंसान होता, 10-20 नौजवान मिलकर जो अनपढ़ जाहिल गवान है, पंडित मौलवी आलिम नहीं, बहस करते हैं। और ऐसी बहस की जैसे वो लोग बहुत बड़े आलिम हैं। और 10-15-20 नौजवान मिलकर, और मैं खड़ा हूँ, गर्मी का मौसम है, 9 बजे से लेकर के 2 बजे दिन तक। सोचिए, खड़ा खड़ा 10 लोगों को जवाब देना। वो लोग जिद करके आए थे कि आज उनको लथेड़ेंगे हम लोग खूब, आज इनको बता ही देंगे हम लोग खूब। मगर उनके सारे सवालों का जवाब देते 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 2 बज गई। उसके बाद बोला कि देखो, 9 बजे से 2 बजे तक खड़ा होकर मैं बोल रहा हूँ अकेले, तुम 10-20 लोगों के साथ। अब मैं हार गया तुम लोगों से, तुम सब लोगों का पैर पकड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आज से मैं तुम लोगों से बात नहीं करूँगा और तुम लोग भी आज से मुझसे बात मत करोगे, क्योंकि तुम्हारा मिजाज मेरा मिजाज नहीं मिल सकता। एक ही दिन में हम समझ गए, एक ही दिन में समझ गए। इतना हम वक्त दिए, इसके लिए बहुत बड़ा शुक्रिया है। तुम लोगों की बात मैंने सुना, मेरी बात तुम लोगों ने सुना। मगर हुआ क्या कि वो लोग खुद हार मान गए, बोले कि नहीं, गलती आपकी नहीं है। हम लोग सोच कर बैठे थे कि आज आपको झुका कर रहेंगे हम लोग,
ये हम लोगों की गलती थी, इसलिए हम लोग आपकी बात मानना नहीं चाहते थे, अपनी बात मनवाना चाहते थे, आपकी सारी बातों को झूठ साबित करना चाहते थे। मगर आप ऐसे ऐसे सवालों का जवाब दे दिए कि कभी कोई मौलाना से हम लोग ऐसा सवाल कर ही नहीं सकते हैं, जवाब देने की तो बात ही छोड़ दीजिए। बहुत सारे मौलाना हैं, मगर हम लोग ऐसे सवाल का जवाब उनसे नहीं मांगते हैं, कर ही नहीं पाते। आपने तो हमें इतना मौका दिया, इतने सवाल करने के लिए आपने अपना वक्त दिया, तो हम सब लोग आपसे माफ़ी मांगते हैं। आप सही हैं, आपकी बात सही है, भले ही हम लोगों को समझ में कुछ आई कुछ नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन आपने जो इतना वक्त दिया ये बहुत बात है, बहुत बड़ी बात है। हमने उससे कहा कि देखो, तुम लोगों को मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ, कुरान में जाकर या रामायण में जाकर पढ़ लोगे। अभी जो मैं 9 बजे से तुम लोगों के बीच में खड़ा होकर बात कर रहा था और तुम लोग मेरे खिलाफ बात कर रहे थे, इससे मुझे ज़रा भी तकलीफ़ इसलिए नहीं हुई कि मैं खुद अपने आँख से देखता हूँ, ईमान नहीं यकीन नहीं देखता हूँ कि मेरी बात, मेरा जिक्र खुदा आसमान पर बैठकर फरिश्तों से कर रहा है। जैसे मैं खुदा की बात अपने ढंग से अपने तरीके से तुम लोगों से करता हूँ, तुम लोगों के बीच खड़ा होकर के, ऐसे ही खड़ा होकर के खुदा मेरी जिक्र मेरी बात करता है, और ये मैं अपनी आँख से देखता हूँ। ये 2 आँख तुम्हारे सामने है और एक आँख मेरे सर के ऊपर है, जो सीधा खुदा को देखता हूँ, सर के तालू पर है। वहाँ से मैं सीधा आसमान को चीरते हुए और से आजम पर खुदा को देखता हूँ। अभी इस वक्त तुम अगर जाओ तो जाकर देखोगे तो खुदा कुछ नहीं कर रहा, मेरी जिक्र कर रहा है, मेरे बात कर रहा है। और जितने लोग तुम यहाँ बैठो उतने बड़े बड़े फरिश्ते वहाँ बैठे हैं, छोटे छोटे मामूली फरिश्ते नहीं, बड़े बड़े फरिश्ते। और वहाँ मेरा जिक्र मेरी तारीफ़ हो रहा है। मेरी जिक्र मेरी तारीफ़ करने वाला कौन है? अजीम खुदा, रब्बुल आलमीन। ये बड़ी बात है। मैं जो जिक्र कर रहा हूँ खुदा की, वो अजीम खुदा है और मैं एक मामूली इंसान हूँ। एक मामूली इंसान अजीम खुदा की, जो रब्बुल आलमीन है, जो तमाम आलमों का रब है, उसकी जिक्र मैं कर रहा हूँ। सभी करते हैं, सभी कर रहे हैं, मगर जिस अंदाज से मैं कर रहा हूँ उस अंदाज से कोई नहीं करता है। इस हालत में, जिस दशा में जाकर मैं कर रहा हूँ, जिस सतह पर जाकर मैं कर रहा हूँ, उस सतह पर, उस हालत में जाकर कोई नहीं कर रहा है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अभी इस वक्त मेरी जिक्र खुदा करता है, और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी चर्चा, मेरी जिक्र तुम लोग नहीं, दुनिया नहीं, बल्कि तुम्हारा जो खुदा है आज से आजम पर, वो करता है। अब इससे बड़ी बात क्या है? इससे बड़ी बात क्या है? इसलिए मैं चर्चा करता हूँ, जिक्र करता हूँ, जैसे तैसे जिस तरह से भी खुदा की ही बात करता हूँ, क्योंकि वो मेरी जिक्र मेरी बात आसमान पर करता है। और यही मैं देखता हूँ कि खुदा मेरी जिक्र करता है फरिश्तों के सामने, और मैं जिक्र करता हूँ खुदा की उसके बंदों के सामने। एकदम बिल्कुल सच है, बिल्कुल हकीकत है। अगर जाकर तुमको इतनी पहुँच है तो जाकर देख लो, इतनी आँख तेज है तो यहीं से बैठ कर देख लो। अगर सच नहीं है तो छोड़ो, दिखने की क्या जरूरत है। अभी कोई तलवार लेकर के आए और मेरी गर्दन काट दी, ये बोल करके बात झूठ है। ये बोल करके कि नहीं आप झूठ बोल रहे, इतने बड़े हो गए कि आपका बात खुदा करेगा, आपका जिक्र खुदा करेगा, तो बोले मेरा ही नहीं तुम्हारा भी जिक्र खुदा करेगा। तुम भी ऐसे ही पागल बनकर, दीवाना बनकर मेरी जगह पर पहुँच कर, मेरी स्टेज पर आकर करो ना जिक्र खुदा की, फिर देखो खुदा तुम्हारी जिक्र करेगा। तो जिस स्टेज पर मैं हूँ, जिस जगह जिस मकाम पर मैं हूँ, जिस मंजिल पर मैं हूँ, उस जगह पर कोई भी आकर जिक्र करेगा तो उसका जिक्र खुदा करेगा। मैं ज़मीन पर नहीं हूँ, एक स्टेज है मेरा, एक मकाम है मेरा,
उस मकाम पर, उस स्टेज पर पहुंचने में हस्ती मिट जाती है। मैंने अपनी हस्ती मिटाकर उस जगह पर, उस मकाम पर पहुंचा हूँ। आलिमों की बस की बात नहीं है, पंडितों, गुरुओं, ज्ञानियों की बस की बात नहीं है। कुरान खोलकर, रामायण खोलकर बोलना, पेज नंबर, पारा नंबर बोलना, जैसे जाकिर नायक और भी कई हैं, ये बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उस जगह, उस मकाम पर पहुंचकर, जिस जगह, जिस मकाम पर पहुंचकर मंसूर बोले थे, अनल हक, सरमद बोले थे, हक है, सब तबरेज बोला था, खुदा हूँ। उसी जगह, उसी मकाम पर मैं बैठ कर बात करता हूँ। उसी जगह, उसी मकाम पर पहुँच कर मैं बात करता हूँ। उसी जगह, उसी मकाम पर रहकर मैं बात करता हूँ। अपनी हस्ती मिटाकर मैं बात करता हूँ। तुम भी करो, तुम भी करो। तो कोई भी इंसान की रूह, कोई की भी मनुष्य का आत्मा इस माया जाल से निकलने की कोशिश करेगा तो उसे चारों तरफ से बांधा जाएगा, कसा जाएगा, उसे नशा पिलाया जाएगा, बेहोश कराया जाएगा, उसे ख्वाब दिखाया जाएगा, उसे सपना दिखाया जाएगा, ताकि वो खुदा के तरफ नहीं जाए। जन्नत के तरफ जाए, स्वर्ग की तरफ जाए, मगर खुदा की तरफ नहीं जाए। जन्नत को पाए, स्वर्ग को पाए, मगर खुदा को नहीं पाए। अब सोचिए तो ये कितना बड़ा दुश्मन है, पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात। बंदा और खुदा के बीच कितनी बड़ी दीवार है, बंदा और खुदा के बीच का कितना बड़ा फासला है, कितनी बड़ी दूरी है। अब इस फैसले को, इस दूरी को मिटाना एक रूह के अंदर, एक आत्मा के अंदर उतनी शक्ति, उतनी पावर, उतना ऊर्जा नहीं है। यही वजह है कि कोई भी रूह, कोई भी आत्मा परमात्मा तक उड़ान नहीं भर सकता, छलांग नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है। अब मेरी रूह की बात करेंगे, मेरी आत्मा की बात करेंगे, तो उसमें वो बात थी, इसलिए, वरना मेरी भी रूह, मेरी भी आत्मा फंसी की फंसी रह जाती। तो मेरी रूह, मेरी आत्मा एक ही झटके में 16 तबक का सफ़र तय किया है। पलक झपकने से पहले 16 तबक का सफ़र तय किया है। जैसे बाण तीर से जब निकलती है तो सीधा लक्ष्य पर जाती है, ऐसे ही एक झटके में चीरते हुए, फाड़ते हुए कागज की तरह सातों आसमान को निकल गई। कागज के पन्नों की तरह फाड़ कर निकल गई, अचूक बाण की तरह, और रूह प्रवास करके खुदा के पास जा करके और लौट करके आ गई। जैसे मेराज पर मोहम्मद गए और लौट करके आए, ऐसे ही मेरी रूह गई। इतने देर में लौट कर आ गई कि मेरा जिस्म जिंदा रहे, मेरी शरीर, मेरी बॉडी जिंदा रहे। अब सोचिए कि रूह निकल जाने के बाद जिस्म मर जाती है, रूह के निकलने के बाद जिस्म मर जाती है, आत्मा के निकलने के बाद शरीर मर जाती है। तो कब निकली? इतनी शक्ति, इतनी पावर, इतना ऊर्जा जिस्म के अंदर पहले भर दी, जिस्म को पहले इतना तैयार कर दी कि रूह के निकल जाने के बाद भी जिस्म इतनी देर तक जिंदा रहेगी, सोई रहेगी, पड़ी रहेगी, और उतनी देर में रूह खुदा से मिल करके वापस लौट करके आ जाएगा। तो जिस्म को उतना कराया, इसलिए कि इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा, इतनी पावर, इतनी शक्ति शरीर में, जिस्म में पैदा हो जाए कि अब रूह के बगैर कुछ देर तक जिंदा रह सकता है, आत्मा के बगैर कुछ देर तक जिंदा रह सकता है। तब तक तो हम वापस आ जाएंगे। जैसे मेराज पर गए मोहम्मद और वहाँ से वापस आए ना, ऐसे ही मेरी रूह ठीक उसी तरह से। मगर मोहम्मद के साथ दूसरी बात हुई कि वो बुराक पर बैठ कर गए, घूमते फिरते सब जगह से होते हुए गए, मगर मेरी बात वैसे नहीं थी। जैसे तीर कमान से निकलती है, सीधा लक्ष्य पर जाती है, मंजिल पर जाती है, ऐसे ही रूह को सीधा खुदा के पास जाना था, चीरते हुए, फाड़ते हुए। क्योंकि एक रास्ता था जिसमें से
बहुत जल्द ही खुदा के पास जाया जा सकता है। गुप्त रास्ता, अंडरग्राउंड, जैसे मेट्रो ट्रेन रहती है, ठीक इसी तरह से। तो वो रास्ता है जिसके अंदर से रूह खुदा के पास जाती है और आती है, और मेरा जिस्म उतने देर तक जिंदा रहती है, तब तक रूह वापस आ जाती है और मेरे जिस्म में रूह समा जाती है। तो मैंने तो देख लिया कि मेरी रूह निकल कर चली गई और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मेरी आत्मा निकल कर चली गई और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं सोया पड़ा था थोड़ी देर के लिए, जैसे नींद लगी, ज़्यादा देर तक नहीं, हल्की देर तक एक आँख झपकी मारी और वो नज़ारा मैंने भी देखा, उसको जाते हुए, उसका आते हुए यहाँ से मैं देख रहा था, उसकी आंखों से, उसकी नज़रों से। जैसे किसी के चश्मे में आप कोई कैमरा लगा दो, जहाँ जाएगा जो देखेगा आपको दिखाई देगा, उससे आपका कनेक्शन रहेगा। इसी तरह से रूह जो देखा हम उसको देखें, रूह ने जो दिखाया हम उसको देखें। तो ये रूह को खुदा से मिलने की बात, आत्मा को परमात्मा से मिलने की बात, तो ये सबके लिए, हर आत्मा हर रूह के लिए। मगर जब तक शरीर जिस्म कुछ ऐसा कर्म नहीं कर लेगी, कुछ ऐसा अमल नहीं कर लेगी जिससे जिस्म को उतनी ताकत, उतनी पावर, उतना ऊर्जा मिल जाए कि रूह छोड़ कर जाए और इसकी मौत नहीं हो, रूह निकल जाए और इसकी मौत नहीं हो, तो इतनी ताकत जिस्म को, शरीर को हासिल करनी पड़ेगी। कुछ अमल करके, कुछ रियाज करके, कुछ मंत्र तंत्र करके उतने देर तक जिंदा रहने की ताकत शरीर को, बिना रूह के, बिना आत्मा के रहने की ताकत जिस्म को हासिल करनी पड़ेगी। उसके बाद ही जिस्म से रूह निकल करके जाएगा और फिर लौट करके वापस आएगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। अब जिस्म की मौत नहीं होगी रूह के निकल जाने के बाद भी, आत्मा के निकल जाने के बाद भी। और यही होता है जो मज़ारों में लेटे हुए जिस्म में शरीर है, उनकी रूह निकल कर चली गई खुदा के पास, और आज वो मज़ार के अंदर, कब्र के अंदर सोए पड़े हैं, लेटे पड़े हुए हैं, मरते नहीं है, मरे नहीं है, मरते नहीं है, मरे नहीं है, सोए पड़े हैं, लेटे पड़े हैं, और क़यामत तक वो सोए रहेंगे, लेटे रहेंगे। उनके जिस्म को कीड़ा नहीं खाएगी, उनके कफन को मैला नहीं होगा। वही शक्ति, वही पावर उनके अंदर काम करती है जो मेरे अंदर काम कर रही है। और मेरा भी शरीर ऐसे ही, मेरा भी जिस्म ऐसे ही कहीं भी रहेगा, लेटा रहेगा, पड़ा रहेगा, और वो जो है अपने मकाम पर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। तो अभी है इसलिए बोलता है, अभी है इसलिए बोल रहा है, ताकि आपको भी उस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दे। तो आप सोचेंगे कि ऐसे ही हो जाए, तो नहीं होगा। जिस्म के लिए कुछ करना पड़ेगा, शरीर के लिए कुछ करना पड़ेगा, शरीर को उतना मजबूत, जिस्म को उतना मजबूत करना पड़ेगा। इसके करने के लिए कुछ अमल, कुछ वजीफा, कुछ ध्यान साधना, कुछ तपस्या करनी पड़ेगी, जिससे शरीर की शक्ति बढ़ेगी, बॉडी की एनर्जी बढ़ेगी, और उस लायक हो जाएगा कि अब रूह निकल जाने के बाद भी जिंदा रहेगा, आत्मा निकल जाने के बाद भी जीवित रहेगा। भले ही सोया रहेगा, भले ही सोया रहेगा, मगर मरेगा नहीं, इसकी मृत्यु नहीं होगी। तो ऐसा अगर आप चाहेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपके चाहने से होगा, नहीं तो नहीं होगा। जहाँ चाह वहाँ रहा। नसीब इंसान की चाहत से ही बदलता है, तो चाहत होगी तब, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं।